अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम 7th क्लास का जनरल साइंस देखेंगे। वर्कशीट नंबर है हमारा 11th वर्कशीट के बारे में हम देखेंगे। हमारे सबक का नाम है तुलसी और असास। बच्चों, अब तक हमने कुदरती मज़ाहिर के बारे में देखा है। मज़ाहिर किसे कहते हैं? किसी शय में उस शय को मिलाने पर वो अपना बुनियादी रंग खो देता है और दूसरा रंग इख्तियार कर लेता है। आज हम यहाँ पर केमिकल इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। केमिकल इंडिकेटर कीमियाई मज़ाहिर किसे कहते हैं? मिथाइल ऑरेंज है हमारे पास एक, और एक इंडिकेटर है फिनोक्सिलिन। ये केमिकल इंडिकेटर कहलाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है मिथाइल ऑरेंज किस तरह कलर चेंज होता है और फिनोक्सिलिन का भी कलर जब तुलसा मिलाने पर किस तरह चेंज होता है और फिनोक्सिलिन मिलाने पर किस तरह चेंज होता है। अब तक हमने लिटमसी कागज को इस्तेमाल करते हुए देखा और इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए देखा कि किस तरह अशिया को दूसरी एक शय को दूसरी शय में मिलाने से किस तरह कलर चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जदवल 3 में कुछ अशिया लेना है यहाँ पर, और उनके इम्तिहानी नली में फिनोक्सिलिन को और मिथाइल ऑरेंज को बदल बदल कर यहाँ पर तजुर्बा हमको करना है। देखेंगे बच्चों, हम यहाँ पर अगर मिथाइल ऑरेंज को तुलसे में मिलाया जाता है, जब हम मिथाइल ऑरेंज को तुलसे में किसी भी तुलसे में, चाहे नींबू का रस लीजिए, इमली का रस लीजिए, किसी भी किस्म के तुलसे को हम लेंगे और उसको इम्तिहानी नली में लेकर तुलसे की थोड़ी मिकदार को लेकर उसमें मिथाइल ऑरेंज के कुछ कतरे मिलाएंगे, मिथाइल ऑरेंज के महलूल को मिलाएंगे, तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज तुलसे में लाल रंग के महलूल को लाल यानी सुर्ख रंग में तब्दील हो जाएगा। हमारे पास जो मौजूदा महलूल लिया गया है तुलसा, उसमें मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर लाल रंग हमको हासिल होगा। इसी तरह हम उसी तुलसे में दूसरी इम्तिहानी नली में तुलसा लेकर फिनोक्सिलिन मिलाएंगे। तुलसे में फिनोक्सिलिन मिलाएंगे तो हमको बेरंग महलूल हासिल होगा। कौन सा महलूल हासिल होगा? बेरंग महलूल हासिल होगा। अगर हम तुलसे में मिथाइल ऑरेंज मिला रहे तो हमको सुर्ख रंग का महलूल हासिल हो रहा है, और फिनोक्सिलिन को मिला रहे हैं दूसरी इम्तिहानी लेकर, उसी तुलसे को लेकर फिनोक्सिलिन मिलाकर हम देख रहे हैं तो हमको बेरंग महलूल हासिल होगा। चलिए आइए बच्चों, हम दूसरा जो है हमारे पास दूसरी शय है असास। असास को हम लेंगे। मिसाल के तौर पर असास क्या है? टूथपेस्ट है, कपड़े धोने का साबुन है, इसके महलूल इसको बनाकर हम इम्तिहानी नली में थोड़ा ले लेंगे और उस असास में हम केमिकल इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज को खतरा ब खतरा मिलाएंगे। इससे क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज असास में जर्द रंग को जाहिर करेगा। मिथाइल ऑरेंज तुलसे में तो सुर्ख रंग को जाहिर कर रहा है और असास में जर्द रंग को जाहिर कर रहा है। अब उसी असास को दूसरी इम्तिहानी नली में लेंगे और उसमें केमिकल इंडिकेटर फिनोक्सिलिन को डालेंगे। क्या तब्दीली होगी बच्चों? यहाँ पर हम फिनोक्सिलिन में असास मिलाएंगे तो गुलाबी रंग का महलूल हमको हासिल होगा। ये अच्छी तरह जहन नशीन रखना है हमको। मिथाइल ऑरेंज तुलसे में सुर्ख रंग देता है और असास में जर्द रंग देता है, जबकि फिनोक्सिलिन तुलसे में बेरंग महलूल बनाता है और असास में गुलाबी रंग को जाहिर करता है। इस तरह बच्चों आगे आप लोग देखेंगे लैब में जब हम करते हैं कौन सी अशिया तुलसे को जाहिर करती है, कौन सी अशिया असास से हासिल करती है, इसको हम प्रूफ करने के लिए हम मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन का कसरत से इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बच्चों हमेशा हमको ये चीजें जहन नशीन रखना है ताकि ये मवाद हमारे लिए आगे के लिए कारगर हो सके। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हुए, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उसमें अशिया को तब्दील करते जाना है। अशिया को तब्दील करते हुए इन केमिकल इंडिकेटर्स को मिलाते हुए उनकी कलर की तब्दीली को नोट करना है। देखिए बच्चों, जदवल 3 में दी गई अशिया को ले और उनका इम्तिहान फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज के महलूल से करें। अशिया की थोड़ी सी मिकदार 2 इम्तिहानी नलियों में अलग-अलग लें और एक नली में फिनोक्सिलिन और दूसरी नली में मिथाइल ऑरेंज के कुछ खतरे डालें और इसके असर को नोट करें। यही काम एक के बाद दीगर अशिया को बदलते हुए हमको करना है। मगर बच्चों ये याद रहे कि कलर इसी कलर को ये इंडिकेटर्स क्या है, इन्हीं कलर को जाहिर करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ अशिया को बदलते हुए
बात को दोहराएंगे तो हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस तरह ये चीजें हमको कलर में तब्दीली को बता रही है। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। बच्चों आपने कभी हमारे स्कूल में जब कोई तमाशा बताने वाले आते हैं, जादू बताने वाले और आकर बताते हैं, तो आपने कभी देखा है कि उस जादूगर ने अपनी चाकू से नींबू को काटता है और उससे खून निकलता हुआ दिखाई देता है। देखिए बच्चों उसकी क्या वजह हो सकती है। जब कोई जादूगर या तमाशा बताने वाला नींबू को काटता है तो खून निकल आता है। हकीकत ये है कि क्या वजह हो सकती है बच्चों, नींबू को जब काटा जा रहा है तो उसमें से खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम अपने मालूमात की बुनियाद पर बता सकते हैं नींबू कैसा पाया जा रहा है बच्चों, नींबू खट्टा पाया जा रहा है, यानी नींबू में तुरशा पाया जा रहा है, एसिड पाया जा रहा है, और उसमें से कौन सा क्या निकल रहा है, यहाँ पर कट करने पर खून यानी लाल रंग निकल रहा है। तो तुरशा लाल रंग कब जाहिर करता है, जब उसमें मिथाइल ऑरेंज को लगाया जाता है। तो दरअसल क्या किया जाता है, हकीकत यह है कि चाकू को मिथाइल ऑरेंज या गुड़हल के महलूल में डुबोकर रखता है। जादूगर जो होता है अपनी चाकू को मिथाइल ऑरेंज या गुड़हल के महलूल में डुबोकर रखता है। दरअसल वो खून नहीं होता है। जब उसको उस चाकू से नींबू को काटा जाता है तो उससे खून निकलता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो खून नहीं है। जब मिथाइल ऑरेंज और सिट्रिक तुरशा मिल जाए तो ये सुर्ख रंग में तब्दील हो जाता है। इस तरह के तजुर्बात हमको जादू के तौर पर बताए जाते हैं, लेकिन दरअसल ये जादू नहीं होता है, बल्कि ये केमिकल इंडिकेटर की वजह से लाल रंग में तब्दील हो रहा है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हुए चंद सवाल की जाने जाएंगे। आइए बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, हमें कुछ सवाल दिए गए हैं। हमारा पहला सवाल है यहाँ पर कीमियाई मज़ाहिर के नाम लिखिए। कीमियाई इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स के बारे में अभी हमने मालूमात हासिल की है, उनके नाम यहाँ पर लिखना है। बताइए बच्चों क्या है नेक्स्ट केमिकल इंडिकेटर्स के। पहला इंडिकेटर हमने क्या देखा है, मिथाइल ऑरेंज के बारे में मालूमात हासिल की है, और दूसरा है फिनॉक्सिल। उनके नाम यहाँ पर इसके जवाब में दर्ज कीजिए। दूसरा सवाल है मिथाइल ऑरेंज तुलसी और असास में कौन से रंग देता है। बच्चों अभी हमने मालूम किया है मिथाइल ऑरेंज तुलसी में सुर्ख रंग देता है और असास में जर्द रंग देता है, उसको यहाँ पर लिख लीजिए। तीसरा सवाल है फिनॉक्सिलिन तुलसी और असास में कौन से रंग देता है। फिनॉक्सिलिन को जब तुलसी में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग हासिल होता है, और जब असास में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग हासिल होता है, उसके जवाब को यहाँ पर लिखिए। चौथा सवाल है हमारा एक महलूल में फिनॉक्सिलिन के चंद खतरे मिलाने पर वो गुलाबी रंग में तब्दील हो जाता है। एक महलूल लिया गया इम्तिहान में और उसमें फिनॉक्सिलिन के चंद खतरे मिलाया गया, उस पर क्या मुशाहिदा किया गया, वो रंग गुलाबी रंग में तब्दील हो जाता है। बताइए ये महलूल में तुरशा मिला हुआ है या असास। बच्चों अभी हमने देखा है फिनॉक्सिलिन गुलाबी रंग कब देता है, जब उसमें मिलाई जाने वाली शय असास होगी तो वो गुलाबी रंग में तब्दील हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है दिए गए महलूल में असास मिला हुआ है। चलो बच्चों आज हमारी यहाँ क्लास खत्म होती है, अगली क्लास में मुलाकात होगी। शुक्रिया।